राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री किशोरी दासी में। आज इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे जो भी बच्चा होता है वो 7वें दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं तो क्या करेंगी, वो तो लड़ाई ही करती रहती हैं। आज देखा जाए कौन सारा काम कर जाता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखानी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखानी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पखानी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखानी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याहू माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। स्याहू माता बोली कि तुमने तो मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याहू माता बोली कि वचन दिया, और वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता मढ़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मढ़ी, कई दीवार पर, कई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दोरानी और जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मढ़ रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़कर जिठानी दौड़ी दौड़ी गई और उन्होंने देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। अब वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे मारने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते हुंकारा भरते की, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो होई माता की जय। अब गणेश जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपनी पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी
मांगी है, क्यों मांगे धन और क्यों पोता मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह ही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। राधे राधे।